हेलो दोस्तों, आप लोगों का चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज चौथा सेट है दोस्तों। एलपी टेक्नीशियन का ये चौथा सेट है आज। तो आप लोग दोस्तों चैनल में बने रहिएगा। तो आप लोगों को हम आज बताते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 दिया हुआ है दोस्तों। और इसमें दिया हुआ है कि 3 साल के बाद, कितना साल के बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। दिया हुआ है तो एक में 5x और एक में है 4x, दोनों रेशियो के फॉर्म में, इसीलिए हम पहले ही इसको बना ले रहे हैं। और ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना इतना, तो दोनों में हम 3 साल ऐड कर देंगे। आप लोगों को बताया है, अगर बात कहेगा तो ऐड करना है और पहले कहेगा तो घटाना है। और इसका मान कितना दिया है, 11:9 दिया है। इससे आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालने पर 9×5 = 45, 27 और 11×4 = 44, 11×3 = 33। मतलब कि इधर आएगा आप लोगों का 9×5 = 45 x और प्लस का आएगा 9×3 = 27। कितना आएगा, 9×3 = 27 आएगा। और एक तरफ कितना आएगा, 11×4 = 44 और 27। मतलब x का मान आप लोगों का कितना आ रहा है सॉल्व करने पर। x का मान आप लोगों का आ रहा है 6। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, सतीश की वर्तमान आयु कितना था। सतीश की वर्तमान आयु कितना माने थे, 4x माने थे। तो 6 आ रहा है x का मान, तब 4x का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें 24 आएगा। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ऑप्शन हाइड हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि दो भिन्न का योग 5/6 है और एक भिन्न 3/4 है। दो भिन्न का योग 5/6 और एक भिन्न दिया हुआ है आपका 3/4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो का सम आप लोगों का दिया हुआ है और एक का सम भी दिया हुआ है, तो दोनों में से हम घटा देंगे तो आप लोगों का निकल जाएगा दोस्तों। इसको घटा लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका 1/12 आएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपये में ख़रीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और लाभ कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। मतलब कि इसमें 4 यूनिट का वैल्यू आप लोग को दे दिया है 60, और इसमें एक लाभ जोड़ करके निकालना है, मतलब 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 का मान 60 है, 5 का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर से एज का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्रिस क्या है, पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो क्रिस का मान के चलिए हम अगर लिख लेते हैं कि क्रिस जो है x है, तो पार्थिव आप लोग का कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि इससे 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु, तो दोनों में हम 8 घटा देंगे दोस्तों। इसमें 8 हम लेस करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन अब बना लेते हैं हम लोग। देखिए इक्वेशन में क्या कर रहा है कि क्रिस की आयु का 3 गुना, तो क्रिस कौन है मेरा, यह है क्रिस, इसका 3 गुना। पार्थिव की आयु का दुगुना से 10 अधिक, इसका दुगुना से 10 अधिक। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो 3x - का 24 हो जाएगा।
3x माइनस का 24 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 6 और प्लस का 10 मतलब 2x और प्लस का 4 हो जाएगा। इसको दोस्त हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया था 2x प्लस 4 है, इधर 24 इधर जा कर के कितना हो जाएगा, मतलब x का मान आप लोग को निकल के आ जाएगा 28। देखिए इधर जाके घर जगह इधर जाके ऐड हो जाएगा 28 आ जाएगा। इसमें आप लोगों को पूछा क्या जा रहा है कि क्रिस की वर्तमान आयु कितना है। तो क्रिस की वर्तमान आयु हम लोग कितने माने थे, x माने थे ना, यही ना x हम लोग माने थे। तो x का मान आप लोगों को कितना आया 28 आया है, तो वही आप लोग का 28 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब कि आप लोगों का a गुना b दे दिया है कितना 0.768 आप लोगों का दे दिया है, और 1 दशमलव मतलब कि a का मान भी दे दिया है। तो हमको b का मान निकालना है, तो एक इधर भेज देंगे 1.6 और इसमें डिवाइड दे देंगे। आप लोगों का ये कर जाएगा 48 टाइम्स में, आप लोग काट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिड़ी का आकार एक अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का होता है। ठीक, छिन्नक के व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक, चिड़ी की कुल ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आप लोगों का दोस्तों देखिए, आप लोगों का ये कंडीशन दे दिया है। ठीक, आप लोगों का कंडीशन दे दिया है दोस्तों, आप लोगों का ये कंडीशन दे दिया है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अर्धगोला पर ये दे दिया, ये आपका रेडियस दे दिया है, ये दे दिया है। इसमें आप लोगों का फॉर्मूला बैठा करके आंसर आप लोगों का निकाल लेना है। सबसे पहले आप लोगों का रेडियस दिया हुआ है और हाइट, इसमें टोटल हाइट दे दिया है। टोटल हाइट आप लोगों का कितना दे दिया है, तो टोटल हाइट आप लोगों का 7 दे दिया है। ठीक, तो इसमें हम खाली फ्रस्टम का अगर हाइट निकालेंगे तो फ्रस्टम ये अर्धगोला है दोस्तों, ऊपर वाला क्या है आपका अर्धगोला है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम का निकालेंगे। ये डायमीटर दिया हुआ तो 5 का है, इसका 2.5 हो जाएगा रेडियस, और इसका 2 का 1 हो जाएगा रेडियस। अर्धगोला का रेडियस आप लोग का 1 दिया हुआ है और एक फ्रस्टम का, और इसका फार्मूला हम दोस्तों आप लोगों को लिख देते हैं, दोनों का आप लोग निकाल लीजिएगा। पाई r प्लस r इंटू एल और 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से आप लोग स्लैंट हाइट खाली निकाल लीजिएगा। स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है फ्रस्टम में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का r माइनस r का होल स्क्वायर। इससे आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों। दोनों आप लोगों का लिखा हुआ है। ये अर्धगोला का है, यहाँ पर रेडियस आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग पुट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग पुट कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 74.29। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत अगर होगा तो। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। दोस्तों आप लोगों को हम बता दिए हैं कि 1 से 50 तक आप लोग वर्ग और क्यूब रूट कम से कम 1 से 20 तक आप लोग याद कर लीजिए। तो इसमें दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को याद रहता तो ये क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं, रूट नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 21 का। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। ये टाइम डिस्टेंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को हम फार्मूला बता दिए हैं। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, और स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को मीटर पर सेकंड में 5/18 से चेंज करने के लिए भी बताया है। आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ कितना, आप लोग का स्पीड दिया 54, तो 54 को मीटर पर सेकंड में हम चेंज करने के लिए 5/18 से बताया है। उसके बाद में 42 सेकंड दिया हुआ है, और डिस्टेंस आप लोग का रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को तो ऐड हमेशा करेंगे, अब पहले ही बताए हैं, प्लेटफॉर्म हो, पुल हो या कुछ भी हो, डिस्टेंस को हमेशा जोड़ा जाता है। तो 150 और प्लस का एक प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग मान लिए हैं, और इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 3 टाइम्स में कट गया, 3 5 15, 15 इंटू 42, 15 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30,
15 चौके 60, 63, 150 इधर घटा देंगे, एक्स का मान आप लोग का निकल के कितना आ जाएगा 480। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड मार्क्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप लोग अपने से बना लीजिएगा। भागा दे दीजिएगा, 3 आ जाएगा, 342, 122 कितना हो जाएगा 64, 464। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई विषम संख्या है। मतलब कि आप लोगों को दे दिया है कि कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन है, इसमें आपको दो कंडीशन भी दिया है। तो दोस्तों विषम संख्या, इसमें कंडीशन आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोग दोस्तों देखिए, स्लाइड बार बार छोटा हो जा रहा है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या सब के सब प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ए बी सी डी का मान कुछ भी हो सकता है। और बी बोला है कि ये अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ये कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी और ई विषम संख्या है। तो दोस्तों हम पहले ही बताएं, इसमें एक कंडीशन में दिया हो नेचुरल नंबर, और ये इसमें बताना है कि विषम संख्या है। तो दोस्तों देखिए, दोनों वेरीफाइड नहीं हो रहा, एक से एक आपका सम आ जा रहा है और इससे भी सम आ रहा है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि बी, इसमें सब को बताना है, एक को नहीं बताना है। इसीलिए कंडीशन जो है आपका दोनों फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो फॉलो नहीं कर रहा है तो स्टेटमेंट देखिए, ये आप लोगों का स्टेटमेंट आप लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है। यह स्टेटमेंट आप लोगों को क्या नहीं कर रहा है, यह स्टेटमेंट आप लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। एक तो फर्स्ट ऑप्शन भी वैसा ही है, फर्स्ट में आप लोगों का एक इवेन आ जा रहा है और सेकंड में खाली बी को क्लासीफाई कर रहा है, इसीलिए यह स्टेटमेंट आप लोग का सही नहीं है। तो क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया है। यदि वस्तु को 370 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम लोगों का कितना होता है 100 होता है। इसमें 10% लाभ ऐड कर दिया गया है और इसी का मान बताया गया कितना 440। इसमें हम लोगों को निकालना क्या चाहिए, मतलब कि लॉस निकालना। अगर हम 370 रुपये में बेच रहे हैं तो इसमें हम लोगों का कितना लॉस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का कितना। दोस्तों हम जैसा कि जान रहे हैं कि 110 का मान हम लोगों का कितना आ रहा है 440 आ रहा है, मतलब कि कितना गुना है 4 गुना है। तो 370 को दोस्तों हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, डिवाइड कीजिए तो 4 से 9 बार में 4 9 36, बच गया 2, मतलब 2 बार में 5, मतलब कि 92.5 आ रहा है। मतलब हम लोग का कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस 92.5, और 100 मेरा क्या है तो सीपी है। तो इसमें हम लोगों का लॉस कितना का हो गया 7.5% का लॉस हो गया। तो दोस्तों 7.5% पे टिक कर लीजिए और दोस्तों आगे बढ़ जाइए। 7.5% पे टिक करके क्या कीजिए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, आप लोगों का रेस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि एक 900 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराता है। उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। रेस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सतीश किरण को 270 मीटर से, सतीश दोस्तों 900 पूरा कर रहा है, किरण 270 से हार रहा है, मतलब कि इसमें से 270 घटा देंगे तो कितना आएगा 630 आ जाएगा। अगला कौन है राहुल, अगला कौन है तो राहुल, ये कितना से हारा रहा है 340 से, मतलब कि इससे 71, मतलब कि कम से हारा है, मतलब 560। इसमें इसमें 340 का डिफरेंस, इसमें 270 का डिफरेंस। दोस्तों जैसा कि देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा था, किरण, ये जो किरण है, ये किरण राहुल को कितना मीटर से हराया है। तो दोस्तों 630 मीटर के रेस में देखिए तो इस 70 से हार रहा है। तो पूछ रहा है कि 900 मीटर में कितना से हारेगा।
तो जो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 630 मीटर की दौड़ में 70 से हार रहा है, तो 900 मीटर की दौड़ में कितना से हारेगा। देखिए तो ये कितना गुना है, 9 गुना है, तो 100 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, मतलब कि 100 मीटर से हार रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्ट मतलब आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग कहीं पे पढ़े होंगे या अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों के लिए हम चैप्टर वाइज मतलब कि आप लोगों को बताएंगे, टाइप वाइज बताएंगे, आप लोगों को सब चीज़ का सॉल्यूशन कराएंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को ALP में बहुत ही काम आएगा दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 5। इसमें x का मान निकालना है, मतलब एंगल आप लोगों का कितना है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ट्रिगो का आप लोगों को फॉर्मूला तो पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। ट्रिगो का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इरेज हो गया। 2 sec स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कितना होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स कितना दिया है, 5 दिया है। तो 2 10 स्क्वायर में से 10 स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। अब 5 में से 2 घटेगा इधर तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 10x का मान कितना आ गया, √3, और √3 किसका होता है, 60 का होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ये है परसेंटेज का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इसका इनकम है, तो इनकम हो या कॉस्ट प्राइस हो दोस्तों, ये लोग हमेशा मतलब इस सब को हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, तो 100 मानते हैं। 100% इनकम है। 100% इनकम में से इसमें बोल रहा है कि किराया पर 15% खर्चा कर रहा है। तो 15% जब खर्चा कर रहा है दोस्तों, तो अब इसके पास कितना बचेगा, 85% बचेगा। कितना बचेगा, 85%। और जितना शेष बचा उसका 60% घरेलू खर्च करता है। कितना करता है, 60%। तो 60% का मान हम लोग कितना जानते हैं, 3/5 जानते हैं कि 60% होता है। फ्रैक्शन वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 बार में 17 × 51, 51%। तो इसमें कितना खर्चा कर दिया, 15 और 51 66% तो खर्चा कर दिया। तो आप लोगों के पास कितना बचा, आप लोगों के बचा 34%। और 34% का मान हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 2210। तो 2210 आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मासिक आय कितना, मतलब कि 100% का मान आप लोगों का पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिए। 17 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 17 एकम 17, 5 3 मतलब 130। इससे काटेंगे 65 टाइम्स में। 65 को 100 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 6500 आएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है। आगे बढ़िए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है। मान के चलिए दोस्तों, हम एक भिन्न को मान लिए हैं x/y, ठीक। ये 4/7 से अधिक है, मतलब कि इसमें हम अगर 4/7 को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, उतना वैल्यू आ जाएगा। और जितना 5/6 से कम है, अब 5/6 में से भी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना वैल्यू मेरा आ जाएगा। और इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो x/y का मान आप लोगों का निकल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे बता देते हैं आप लोगों को, -12 आएगा। ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों फंसा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नया टाइप का भी देता है। जैसे त्रिकोणीय संख्या है, तो त्रिकोणीय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2। पहले n का मान हम लोग 1 पुट करेंगे, फिर n का मान 2 पुट करेंगे, फिर n का मान 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। इसी तरह से 5 त्रिकोणीय पूछ रहा है, तो 5 को पुट करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। एक बार पुट करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, 1 और 1 1 2, कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो 1 बचेगा। फिर 2 पुट कीजिए तो 2 और 2 × 3 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा।
उसी तरह से फिर 3 पुट कीजिए, 3 और 4 मतलब क्या कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से आप लोग पुट करके और जितना भी आएगा उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सम आप बटा 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, एवरेज निकल जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर प्रॉफिट लॉस का है दोस्तों। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या क्या निकालना है, नुकसान निकालना है, कितना नुकसान होगा। तो इसमें कितना का नुकसान हो रहा है, सीपी में से एसपी का 14 का हो रहा है, कितना पे, 175 पे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों कि क्या बोल रहा है। मलेशिया में ट्रेनें बहुत समय की पाबंद है। श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक, इसमें बोल रहा है कि मलेशिया में बहुत सा ट्रेन है और श्रीमान जेड को जेड के ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है कि जेड एक तो रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है 10 बजे और ट्रेन का समय भी दिया हुआ 11 बजे 12 बजे। तो दोस्तों जब हम स्टेशन पहुंच गए तभी ना पता चलेगा कि कितना मतलब ट्रेन लेट है या नहीं है, या कितना हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें ये भी कथन हमको सही लग रहा है और ये भी कथन सही लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग 1 और 2 आप लोगों का दोनों पर्याप्त कथन है। ये अपना माइंड का मतलब क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है तो ये खुद से ही करना पड़ेगा। यह ट्रिगो का बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका फार्मूला हम बता देते हैं दोस्तों कि क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। फिर उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आप लोगों का 1 होता है। एक दूसरे का रिवर्स चलता है। अगर इतना का मान 2 है तो इसका माइनस का मान जो आएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये आप लोगों का कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा 2 है, फिर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा 1/2 है, कितना है 1/2। आप लोगों को बताए हैं कि अगर +2 है तो माइनस वाला रिवर्स हो जाता है। और इसको आप लोगों को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा। तो 2 कॉसेक थीटा 2 अब प्लस 1/2 मतलब कि 2.1/2 आ जाएगा। और इतना का मान जब दे दिया है तो फिर उसका मान निकाल लेंगे, इसका कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे खुद से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगता है कि दोस्तों आप लोगों को ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को हम करा दिए हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों को बचा नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग चैनल में बने रहिएगा। आप लोगों को पर डे तो हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग इसी तरह से चैनल में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोगों को पता चल सके।